हेलो दोस्तों, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने आज टेंस का लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम फ्यूचर टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस का जो पहला आपका क्या होता है सिंपल फ्यूचर होता है, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको इस टेंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, किसके साथ सेल का प्रयोग करते हैं, उसको हम पूरे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो पहचान की बात करेंगे तो पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में गा गी गे लगे हुए हैं। इसका मतलब कि वो हमारा किस प्रकार का टेंस होगा, फ्यूचर होगा, और वो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। रूल की बात करेंगे तो रूल के जैसा कि आपके पास इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होता है इसमें चाहे आपका ही हो, किसी का नेम हो, सी हो, इट हो, यू हो, वी हो या दे हो, सारे के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी किसी केस में कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम आई, रूल बताया जाता है कि आई या वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई वी के साथ हम सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई वी का प्रयोग हम विल के साथ भी कर सकते हैं। उसको हम इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कब कैसे किया जाता है एग्जाम्पल के साथ। तो ये रूल की बात हो गया कि सब्जेक्ट हो, किसी का नाम, इस तरीके से हो गया। वर्ब की बात करेंगे तो इसमें वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? स्ट्रक्चर आपका क्या रहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करते हैं, उसके साथ विल या फिर सेल राइट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा और फुल स्टॉप रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को राइट कर लिया कि वह खाना खाएगा। तो वह का आपका अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल करेंगे। अब फिर वह क्या खाएगा, खाएगा तो इट। अब इसके बाद खाना का क्या होता है, फूड। इस तरीके से हमारा हो गया ही विल इट फूड। ऐसे यदि हम बात करें वे लोग बाजार जाएंगे, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, विल। फिर उसके बाद जाना का होता है गो, गो के साथ टू, और बाजार का क्या होता है, मार्केट। तो इस तरीके से हमारा हो गया दे विल गो टू मार्केट। अगला जैसे वह मैच खेलेगा, तो वह का हमारा हो गया ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल करेंगे। अब फिर खेलना, खेलना का क्या होता है, प्ले होगा, और मैच का आपका मैच ही होगा। तो ये हो गया आपका ही विल प्ले मैच। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल क्या है, राधा खाना पकाएगी। राधा नाम है तो राधा का हमारा राधा ही रहेगा। फिर उसके बाद इसके साथ हम यूज करेंगे विल। पकाएगी का क्या होता है, कुक, और खाना का क्या हो जाएगा, फूड। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा राधा विल कुक फूड। तो इसी के बाद हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट कर लिया है। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, विल सेल होगा, नहीं के लिए आपका नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, और फिर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। वी के साथ हमने क्या बताया था, कल लगता है सेल। तो वी सेल। और फिर उसके बाद क्या है, नहीं आ गया है, तो इसके बाद हम नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, देना। देना का क्या होता है, गिव, का फर्स्ट फॉर्म गिव ही होगा। क्या नहीं देंगे, परीक्षा। परीक्षा का क्या होता है, एग्जाम। तो हमारा हो गया वी शैल नॉट गिव एग्जाम। इसी तरीके से जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है, वह तालाब में नहीं तैरेगा। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही के साथ हमारा क्या यूज होगा, विल। नहीं आया है तो यूज होगा नॉट। फिर तैरना का क्या होता है, स्विम होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म भी हमारा क्या होगा, स्विम ही होगा। और उसके बाद कहाँ नहीं तैरेगा, तालाब में, तो इन द पॉन्ड। तो इस तरीके से हमारा हो गया ही विल नॉट स्विम इन द पॉन्ड। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया हुआ है, अगला एग्जाम्पल हमने लिया है राजू पूजा नहीं करेगा। राजू नाम है तो राजू का हमारा राजू ही होगा। कभी इसमें डबल यू भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। राजू नाम है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। फिर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। फिर करना का क्या होता है, पूजा करना। पूजा करना क्या होता है, वर्शिप होता है, तो राजू विल नॉट वर्शिप, फुल स्टॉप। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं का हमारा हो गया आई,
आई के साथ यूज होता है ज़्यादातर शैल, विल भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल, फिर नहीं आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट। अब पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो हो गया टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच ही। क्या नहीं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी का हमारा होता है इंग्लिश, तो हो गया आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, शेर हिरण का शिकार नहीं करेगा। शेर हिरण का शिकार नहीं करेगा, तो शेर हमारा कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, तो इसका हो गया हमारा द लायन। फिर इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। नहीं आ गया है तो नॉट लगाएंगे। और फिर क्या नहीं करेगा, शिकार करना। शिकार करना का क्या होता है, हंट होता है। अब किसका शिकार नहीं करेगा, हिरण का, तो ऑफ डियर। तो इस तरीके से हमारा हो गया, द लायन विल नॉट हंट ऑफ डियर। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी को पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखते हैं। तो उसको एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, पहले विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी रहता है। तो अब इसके बाद हम सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, क्या वह पानी पिएगा। क्या से प्रारंभ है, तो इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। सभी बच्चे क्या करते हैं कि इसको ही भी लिखते हैं और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। इसको नहीं लिखना है। हम देखते हैं कर्ता को, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का अंग्रेजी हमारा ही होता है। और ही के साथ हम यूज क्या करते हैं, विल, तो पहले हम लिखेंगे विल, फिर वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। और फिर उसके बाद चलेंगे वर्ब पे, तो यहाँ पे पीना, पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है। और फिर पानी का हो जाएगा वाटर। तो इस तरीके से हो जाएगा, विल ही ड्रिंक वाटर। ठीक। इसके बाद दूसरा है, क्या वह कविता याद करेगा। क्या से है, इसकी भी अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है। यहाँ पे भी वह आया है, करेगा, मैं इसको कर लेता हूँ करेगी। तो वह कविता याद करेगी। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कर्ता करेगी आ रहा है, इसका मतलब कि वो फीमेल होगी। फीमेल आने पे हमारा क्या लगता है, सी, और उसके साथ भी लगता है आपका विल, तो विल, और यहाँ पे वह का हो गया सी। फिर याद करना का क्या होता है, लर्न होता है, और कविता का पोयम, तो विल सी लर्न पोयम हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या राम जंगल में जाएंगे। क्या है, अंग्रेजी नहीं लिखना है। राम के साथ भी हमारा क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। फिर उसके बाद राम है, नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, विल राम। फिर क्या है, जाना, जाना का हो गया गो, गो के साथ टू लगाते हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, जंगल में, तो इन द, फिर जंगल का क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। इस तरीके से हमारा हो गया। अगला जैसे, क्या मैं गणित पढ़ाऊंगा। क्या का अंग्रेजी नहीं लिखना है, मैं के साथ सैल, तो हो जाएगा सैल, फिर मैं का अंग्रेजी आई। पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, और गणित का हो जाता है मैथ्स, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को, वाक्यों को देखा कि हम किस प्रकार से क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को बनाते हैं और उसमें क्या का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के दूसरे टाइप की तरफ। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 को राइट कर लिया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वाक्य के बीच में जो है कि आता है, तो वाक्य के बीच में आता है तब के लिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप 2 के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और क्या होता है, अदर वर्ड होता है। वाक्य से समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अगर हमारे पास हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है तो जैसा कि सबसे पहला वाक्य हमने क्या लिया, वे लोग मैच क्यों खेलेंगे। वे लोग मैच क्यों खेलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों खेलेंगे, तो ये जो क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने लिखा हुआ है और यही रूल होता है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, तो WHY। अब उसके बाद क्या लगाते हैं, विल या सेल। अब वे लोग सब्जेक्ट के साथ विल लगता है तो लगाएंगे विल। फिर वे लोग का अंग्रेजी हमारा क्या हो गया, दे हो गया। अब फिर उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का क्या हो जाता है, प्ले। अब क्या खेलेंगे, मैच, और मैच का हमारा मैच ही होगा, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो हो गया वाई विल दे प्ले मैच। ठीक। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, राम जंगल में क्यों जाएंगे। राम जंगल में क्यों जाएंगे प्रश्न पूछा गया है, तो क्यों का अंग्रेजी फिर से हमारा क्या होगा, वाई हो गया। अब राम के साथ विल लगता है तो विल लगाएंगे। फिर राम का अंग्रेजी हमारा राम ही होगा। अब फिर जाना का होता है गो, गो के साथ टू, जंगल में का इन द
फॉरेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वाई विल राम गो टू इन द फॉरेस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन आ गया है, तो इस अगर टू को हम नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गो टू इन द मार्केट गलत लग रहा है, वाई विल राम गो इन द मार्केट ये सही है। ठीक, बाकी वहाँ पे इसके अलावा हम गो के साथ टू लगाते हैं। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई क्यों पढ़ाऊंगा, वाई पहले लिखेंगे, और फिर मैं का होता है आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं सेल, तो हो जाएगा सेल। फिर मैं का अंग्रेजी आई, अब पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, और अंग्रेजी का इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा हो गया वाई सेल आई टीच इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल और भी है, क्या है, वह स्कूल कैसे जाएगा, वह स्कूल कैसे जाएगा, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, कैसे का क्या होता है हाउ, और फिर वह के साथ क्या लगता है, ही लगता है, और विल लगता है तो विल लगाएंगे, हाउ विल। फिर उसके बाद वह का हो गया ही, और जाना का होता है गो, अब यहाँ पे हम टू लगा लेंगे, और स्कूल का क्या होता है, स्कूल ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल ही गो टू स्कूल। अगला जैसे वह शहर में कहाँ रहेगा प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे वेयर होगा यूज, क्योंकि कहाँ का वेयर होता है, वह के साथ हमारा, या इसको हम रहेगी कर लेते हैं, वह शहर में कहाँ रहेगी, तो वेयर, वह का भी इसका अंग्रेजी सी होगा, और उसके साथ हमारा यूज होता है विल, तो वेयर विल सी, और फिर रहना का लिव, और फिर इन द, और शहर का क्या होता है, सिटी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस आज हमने इस क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको नियम और वाक्य समझ में आया होगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, या फिर आपके जानकारी में जो भी हो जिनको टेंस में दिक्कतें आ रही हैं उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, उसको देखेंगे कि उसका क्या नियम होता है, किस प्रकार से बनाते हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।